इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसे हार का शौक है, जिसे बार बार हारना पसंद आता है। इसमें राजनीतिक दल भी हैं, इसमें नेता भी हैं, इसमें एजेंडाधारी भी हैं और ये सब इनमें कॉमन बात एक है कि ये मोदी विरोधी ही नहीं, मोदी से नफरत करते हैं और इतनी नफरत करते हैं कि मोदी की नफरत में अगर इन्हें देश विरोध में भी जाना पड़ता है तो इनको उससे भी कोई परेशानी नहीं होती। इनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी तरह से मोदी हट जाए। बीजेपी माइनस मोदी भी इन्हें स्वीकार है। मोदी विरोध ग्रसित ये लोग बार बार हारते हैं। राम मंदिर पर कोर्ट में हारे, बार बार चुनाव हारते हैं और अब अनुच्छेद 370 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से हार मिली। इन्हें शौक है हार का हार पहनने की। लगातार बार बार ये होता रहता है, लेकिन ये लोग हैं कि सुधरते नहीं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे जैसे तमाम वकील पेश हुए। इस मामले को लेकर 29 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो ये सब अब दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने साफ कह दिया कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। जिस बात के ये लोग कह रहे थे कि अस्थायी नहीं है, संविधान सभा अब नहीं है, इसीलिए इसको हटाया नहीं जा सकता, ये दलीलें इन लोगों की तरफ से दी गई थी। कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान यहां पर लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा 370 हटाने का फैसला एकदम सही है। केंद्र को 370 हटाने का पूरा अधिकार है। साथ ही कहा कि धारा 370 के तहत यानी अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी सरकार का जो फैसला था वो पूरी तरह से सही है। इससे ये साबित होता है, इस फैसले को लगातार जब से ये अनुच्छेद हटाया गया 370 जम्मू कश्मीर से, तब से लगातार ये लोग कह रहे थे, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद से इनका विलाप चालू था, इनका रोना चालू था, लगातार इनका एजेंडा चालू था, इनका नैरेटिव सेट करना चालू था कि ये गलत है, ये किया ही नहीं जा सकता, संविधान के दायरे से बाहर जाके किया गया है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटवाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ये नहीं हटाया जा सकता, जम्मू कश्मीर की असेंबली उस वक्त नहीं थी फंक्शनल। ये सारी दलीलें, सारी बातें ये लोग कह रहे थे, लेकिन इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिरार कर दिया और इन लोगों को एक जोर का तमाचा, मतलब लिटरल मीनिंग में नहीं, लेकिन कानूनी तमाचा जरूर इन लोगों को पड़ा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि इनको अकल आ जाएगी, तो इनको अकल बिल्कुल आने वाली नहीं। लद्दाख को यूटी बनाया था, उस मुद्दे पर भी कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य बनाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कहा गया था, इन लोगों की तरफ से दलील दी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में जो भी दलीलें रखी गई उन्हें कोर्ट ने माना है। कोर्ट में बताया गया कि 4.5 साल इस फैसले को लागू हुए, 4 साल 4 महीने 6 दिन आज हो चुके हैं जब ये फैसला आया है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था जब संसद में प्रस्ताव आया था, और आज है 11 दिसंबर 2023, तो 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद ये फैसला आया। लेकिन इस फैसले ने साफ कर दिया कि सरकार का फैसला एकदम सही था। सरकार की तरफ से बताया गया कि इन 4.5 सालों में किस तरह से राज्य में शांति स्थापित हुई है, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो नहीं हुई हैं, सुरक्षा बलों के लोगों के मारे जाने की घटनाएं नहीं हुई हैं, पत्थरबाजी में लोगों के घायल होने की घटनाएं नहीं हुई हैं, क्योंकि पत्थरबाजी ही नहीं हो रही है। वहां पर स्थितियां बहुत सामान्य हुई हैं, वहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, भर्ती परीक्षाएं, सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं। वहां की महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को जो अधिकार नहीं थे वो अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 लागू था तो ये प्रावधान था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई बेटी प्रदेश के बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण नहीं मिलता था, उनको भी आरक्षण मिलना शुरू हुआ। तमाम ऐसे बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में जो वहां के लोगों को उम्मीद दिलाते हैं
कि वाकई वो भी पूरे देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनमें आशा भरते हैं कि वो भी देश के विकास में साथ चलेंगे और जैसे भारत आगे बढ़ रहा है वैसे ही वो भी आगे बढ़ रहे हैं। एकता की बात करते हैं, पूरा राज्य एक हुआ है भारत के साथ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उसी के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई, यानी वो संप्रभु राज्य नहीं रह गया विलय के साथ ही कहा कि भारत का अभिन्न हिस्सा विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर बन गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लद्दाख का जो फैसला है सरकार का वो एकदम वैध है, उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था उसे भी वैध माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव करा लेने चाहिए, इसके निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। आपको पता होगा परिसीमन चल रहा था, परिसीमन हो रहा है, परिसीमन के बाद ही चुनाव होना था, इसीलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई, 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी और इसमें कुछ लोगों ने अपनी याचिकाएं वापस भी ले ली थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में खंडपीठ थी जिसमें सुनवाई हो रही थी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना इस बेंच शामिल थे। बेंच के सामने 16 दिन तक लगातार इस मामले की सुनवाई हुई। 5 सितंबर 2023 को सुनवाई खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई के 96 दिन बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले को लिखने में भी वक्त लगा होगा। इसमें क्या क्या मुख्य बातें रही ये आपको समझाती हूं। आर्टिकल 370 के स्टेटस पर इन याचिकाओं में कहा गया था संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था था, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। जो 370 के स्टेटस को जो चैलेंज किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश वैध हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी वैध बताया सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा करने से अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्र के किसी तरह के फैसले से मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है, सुप्रीम कोर्ट क्यों हर मामले की सुनवाई करता है? मुझे शुरू से ही लगता है कि जब आर्टिकल 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसमें कई बातें कही गई, कई बातें ऐसी कही गई जो पाकिस्तान जिसका फायदा उठा सकता है, जिन बातों का जिक्र कर सकता है, जिनको कोट कर सकता है और करेगा ही, वो करेगा ही। हमारे यहाँ के वकील इतने महान हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल या दुष्यंत दवे जैसे लोग, और वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, जिसकी बात कही गई थी आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से। कोर्ट ने कहा भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और सरकार भी यही बात कहती है कि जैसे स्थितियां ठीक होंगी वो राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। साथ ही साथ संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति की बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि यही बात कही गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि संविधान सभा तो अब है नहीं, संविधान सभा ने सिफारिश की थी, इसीलिए अब इसे खत्म ही नहीं किया जा सकता, ये दलील दी गई थी इनकी तरफ से। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनाने का इरादा नहीं था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व इस संविधान सभा के खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, साफ साफ बता दिया कि भाई बेकार की बात मत करो, खत्म हो चुका है ये। चुनाव आयोग को कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए। अब इसमें कौन कौन से वकील पेश हुए थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, नाम आपको एक एक नाम जानना जरूरी है। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे, ये वकील
याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या और सरकार की तरफ से किसने किसने पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे और राकेश द्विवेदी वी गिरी, इन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा और सरकार ने पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह से ये प्रावधान हटाना गलत नहीं है। दुष्यंत दवे की तरफ से क्या कहा गया था, मतलब जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी दलीलें भी आज आपको जानना जरूरी है कि इनकी तरफ से क्या कहा गया। इनकी तरफ से कहा गया आर्टिकल 370 कभी भी अस्थायी नहीं था, इसे अस्थायी बनाने का एकमात्र कारण संविधान सभा को अधिकार देना था। मतलब अपने मन से सोच लिया, अस्थायी जिसमें लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी है, उसे ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी नहीं था। सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि 370 अस्थायी था। केंद्र में सरकार बदलने से आर्टिकल 370 अस्थायी हो गया। मतलब ये कि अगर मोदी सरकार आई तो यह अस्थायी कैसे हो गया। जो राजीव धवन दूसरे वकील थे उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 370 एक समझौता है। संविधान में आपको कई समझौते मिलेंगे, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25, तो सिखों को अपने खंजर ले जाने की अनुमति है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप एक संवैधानिक संशोधन करना होगा। ये एक समझौता है, पूरी छठी अनुसूची एक समझौता है। लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया कि इसमें टेम्परेरी शब्द जो है वो वाकई टेम्परेरी है और इसी आधार पर इसको खत्म किया जा सकता है। जिस आर्टिकल डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था इसके जवाब में कि जिस आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिया, उसी ने देश के बाकी लोगों में से देश में कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने का अधिकार भी छीन लिया है। यानी जो 35 जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देता है वही देश के बाकी लोगों से अधिकार छीन लेता है। और सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा था, जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिसका संविधान था वो भी गलत था। संविधान बनाते समय एक समान स्थिति का लक्ष्य था। संघ के एक हिस्से को बाकी सदस्यों को मिले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा ये सुनिए, 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, इसे हटाना तो भूल ही जाइए। आपको याद होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें याचिकाकर्ताओं में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, पीडीपी भी थी, यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी थी इसमें शामिल, उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी शामिल थी। आपको याद होगा क्या कहा गया था कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। खून तो छोड़िए, कहीं पे कोक भी नहीं बहा, कहीं आपको टमाटो केचप की बोतल भी नहीं दिखी होगी कि बहा होगा, जो बातें कही गई थी। और तिरंगा यात्रा, अब उसी कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकलती है। अब उसी कश्मीर में 15 अगस्त 26 जनवरी को आयोजन होते हैं तिरंगा यात्राएं। और ये नहीं कि सरकारी कार्यक्रमों की अलग बात बता रही हूं आपको, लोग अपने आप से यात्राएं निकलते हैं तिरंगा लेके, आपको बच्चे नजर आएंगे घूमते हुए। ये कैसे हुआ, ये सब 370 हटने के बाद हुआ। यानी जो धमकियां दी जा रही थी, जो बातें कही जा रही थी, उसके एकदम उलट तस्वीर है। दरअसल ये जो दो तीन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो परिवार थे जो राज कर रहे थे, उनका राज खत्म हो गया, इसीलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 का हटाना एकदम सही है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना एकदम सही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कश्मीर में 1980 से लोगों पर अत्याचार हुए उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी जांच करे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी गए तो थे ये कि इन्हें छूट मिलेगी, लेकिन अब क्या होगा, अब इसकी जांच होगी, ये जांच होगी। और अब ये सरकार ये भी नहीं कह सकते कि सरकार कर रही है, ये कर रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है, चुनाव आने वाले, तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे होगा। तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि दरअसल कश्मीर में हुआ क्या, किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, उस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन हाँ, बाकी एक धर्म विशेष की बात होती है तो सब बात करने लगते हैं। और दरअसल ये जो 2-3 परिवार, खास तौर पर ये मुफ्ती परिवार और ये उमर अब्दुल्ला का परिवार, इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इसीलिए हुई क्योंकि इनकी जो एक छत्र राज्य चल रहा था, एक छत्र राज्य जो इनका था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो गया। अब इनकी मनमानी नहीं चलती, जमीनों पर इनके कब्जे नहीं होते। अब जो एक एक फाइल पास होने में इतना लंबा वक्त लगता था वो नहीं होता। अब जनजीवन वहां सामान्य हो रहा है, वहां के लोग एक सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो खुश हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये केवल लीगली फैसला ऐतिहासिक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है।
ये आशा, उम्मीद, एकता का संचार करने वाला फैसला है। उन्होंने एक बड़ा सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा उम्मीदों से भरा ये फैसला है और नए जम्मू कश्मीर की संरचना हो रही है, उसमें वहां के लोगों की भागीदारी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।